डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। माय डियर, डी ब्रॉगली द्वारा मैटर की डुअल नेचर यानी कि यह कण और तरंग, पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर प्रदर्शित करते हैं मूविंग पार्टिकल, और साथ ही साथ हाइजेनबर्ग द्वारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद श्रोडिंगर ने 1926 में जो वेव नेचर है उसके बेस, उसको आधार बनाकर वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, ये प्रस्तुत किया। क्या कहता है वेव मैकेनिकल मॉडल? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिटल्स इन assumed टू बिहेव लाइक वेव। वो कह रहा है कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप, भिन्न भिन्न ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में जब वो मूव करते हैं तो मूव करने पर एज्यूम्ड, ग्रहण कर लेते हैं किसका नेचर? वेव का। यानी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन वेव यानी तरंग के गुण प्रदर्शित करने लगता है, जिसका एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड क्या है? सपोज करिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये जो वेव है ये एक डायरेक्शन और फिर दूसरी डायरेक्शन में जो अपनी साम्य अवस्था है उस साम्य अवस्था से एक साइड में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस इसका है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन यानी आयाम फलन या वेव फंक्शन, जिसे फाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे हम कह रहे हैं आयाम फलन यानी एम्पलीट्यूड फंक्शन या वेव फंक्शन हम इसको कहते हैं। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट किया जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन हम उसको कहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एटम, यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तरंग की जो प्रकृति है उस प्रकृति को श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन द्वारा निर्धारित किया। इस इक्वेशन के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, और इसके माध्यम से हम उस बिहेव को इलेक्ट्रॉन के जो वेव के समान प्रदर्शित करता है समझ सकते हैं। क्या है ये इक्वेशन? डेल स्क्वायर फाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर है इन ऑपरेटर, फाई है वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शन, ई है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और एम यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और यहाँ पे एच आपको पता है, ये पहले भी हमने बताया है, ये है प्लांक कांस्टेंट। तो एक्चुअल में ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम ने, इस सारी थ्योरी ने जो एटम का मॉडल प्रस्तुत किया, वो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल का, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में मूव करता है तो वह तरंग के समान गुण प्रदर्शित करने लगता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ वेव। ठीक है, तो एक्चुअल में ऑर्बिटल्स क्या हैं? जो बोर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बोर एटॉमिक मॉडल, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड उसने कहा था कि जो डेफिनिट ऑर्बिट होता है वहां पे, तो ये जो
ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था बोर का, ये जो बोर का कॉन्सेप्ट था ये एक्चुअल में जो सोलर सिस्टम है उससे प्रेरित था कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ निश्चित आवृत्ति की निश्चित ऊर्जा की कक्षा यानी ऑर्बिट, कक्षा होती है, ऑर्बिट होती है। जैसे अर्थ है, अर्थ सन का जो है चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, और खुद भी रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी रोटेट करता रहता है और न्यूक्लियस का भी चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था ये दिया था बोर ने, जबकि एक्चुअल में एटम में कोई भी ऑर्बिट यानी कक्षा नहीं होती है, ठीक है। उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट शेप के और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के। क्या है ये ऑर्बिटल्स? कह रहा है मेन एनर्जी लेवल यानी जो मुख्य ऊर्जा स्तर है जिसे आप सेल कहते हो, आर फॉर्म्ड बना होता है बाय सब एनर्जी लेवल या सब एनर्जी लेवल से मिलके वो बना हुआ है। उसमें कई एनर्जी लेवल्स होंगे, जो मेन एनर्जी लेवल है उसे हम सब एनर्जी लेवल कहेंगे, और ये सब एनर्जी लेवल हो सकते हैं एस पी डी एफ से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एस पी डी और एफ से। इन्हें हम कहते हैं सब सेल यानी उप ऊर्जा स्तर, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या और एजिमुथल क्वांटम संख्या के जो ऑर्बिटल हैं ये मिलके बनाते हैं सब एनर्जी लेवल यानी कि सब सेल। क्या बनाते हैं? उप ऊर्जा स्तर। तो ऑर्बिटल्स एक्चुअल में क्या है? ऑर्बिटल्स हम आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह हम इसको डिफाइन करें। ऑर्बिटल्स जिसे कक्षक कहा जाता है, कक्षा वर्ण बोर द्वारा प्रस्तुत है, जिसे आप ऑर्बिट कहते हैं कि परमाणु में जबकि कोई ऑर्बिट कोई कक्षा उपस्थित नहीं होती, इसीलिए ये फेल्योर मॉडल है। लेकिन ऑर्बिटल ऑर्बिट से अलग है। क्या है? ऑर्बिटल और कक्षक the three-dimensional area region in the space around the nucleus in which probability of finding an electron is maximum is called orbital। परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह विशाल त्रिविम क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह विशाल त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। परमाणु नाभिक के चारों ओर का विशाल त्रिविम क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, मैक्सिमम है, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो सब एनर्जी लेवल हैं ये ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एस ऑर्बिटल, जो एस सब सेल है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है एस। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं पी। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं डी, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ। जो सब सेल है जिन्हें आप एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हो, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या शेप है और किस प्रकार के ये होते हैं, आइए इसको देखते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल कैसे होता है? देखिए तीनों एक्सेस हैं, एक्स वाई और जेड। ये तीनों अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड। जो एस ऑर्बिटल है ये राउंड शेप्ड होता है। ये एस ऑर्बिटल राउंड शेप्ड होता है यानी कि गोलाकार होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल जो होते हैं, पी में ऑर्बिटल होते हैं 3। एक होता है पी एक्स, दूसरा होता है पी जेड और तीसरा होता है पी वाई। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पी एक्स, पी जेड और पी वाई। ये होते हैं डम्बल शेप्ड। कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड। पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप्ड। जो पी एक्स है उसका लूप एक्स एक्सिस पे होगा, जो पी जेड है उसका लूप जेड एक्सिस पे होगा, और जो पी वाई है उसका लूप वाई एक्सिस पे होगा।
ठीक है। तो p में 3 ऑर्बिटल, px जिसका लूप x पे है, pz जिसका लूप z एक्सिस पे है, और py जिसका लूप y एक्सिस पे है। px, pz और py। मैंने बताया d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। dxy, yz, zx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है। जो d ऑर्बिटल होता है, ये d ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप्ड। d ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप्ड। p होता है डंबल शेप्ड और d होता है डबल डंबल शेप्ड। तो जो dx स्क्वायर y स्क्वायर है और dz स्क्वायर है, इनके जो लूप हैं वो एक्सिस पे होते हैं। dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर के जो लूप हैं वो एक्सिस पे होते हैं, जबकि dxy, yz और zx के जो लूप हैं वो एक्सिस पर नहीं होते हैं। dxy में एक लूप xy के मध्य होता है, x और y के मध्य होता है, दूसरा उसके क्रॉस करते हुए होगा। dyz में एक लूप y और z एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, दूसरा इसको क्रॉस करते हुए होगा। और dzx में एक लूप y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है, थोड़ा सा हट के होता है, लगभग y एक्सिस पर ही ये होता है और उसको क्रॉस करता हुआ दूसरा लूप होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस पे नहीं माना जाता। dzx जो है, इसकी जो लूप है वो कंप्लीटली एक्सिस पे नहीं माने जाते हैं। जबकि इसमें आप देखेंगे dx स्क्वायर बाय स्क्वायर में जो दोनों लूप हैं वो x और y एक्सिस पे ही हैं। देखिए dx स्क्वायर बाय स्क्वायर एक लूप x पे है और दूसरा लूप y पे है, ठीक है। इसी प्रकार से dz स्क्वायर में दोनों लूप z एक्सिस पे होते हैं, ठीक। तो दोनों लूप हैं वो z एक्सिस पे होते हैं, ठीक। तो यह मैंने आपको बताई कि शेप है s गोलाकार है, p डंबल के आकार का है, द्विडंबलाकार है, और f की जो आकृति है वो थोड़ी जटिल होती है। इनके सिंबल मैंने लिख दिए हैं, फिर भी fx होता है, fy होता है, fz होता है, fz क्यूब होता है, fxyz होता है, fyz स्क्वायर होता है और fzx स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल के आधार पर आप क्या समझे कि जो इलेक्ट्रॉन है वास्तव में वो मेन एनर्जी लेवल में रहता है और मेन एनर्जी लेवल में उप ऊर्जा स्तर यानी सब एनर्जी लेवल अर्थात उपकोषों में रहता है। अब उपकोषों में ही नहीं बल्कि वह उपकोषों के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, जो भिन्न भिन्न ऊर्जा और आकृति के क्षेत्र होते हैं, उन ऑर्बिटलों में रहता है। और एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन, अपोजिट स्पिन के, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।